हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो आज देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेरे पिछले वाले वीडियोस में आपको डेफिनेटली स्टार्च के वीडियोस मिले होंगे जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए आपको सिखाया गया था। तो अभी हम देख रहे हैं कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो सेल्यूलोज है वो आपका प्लांट किंगडम में पाया जाता है। पहला चीज जो बेसिक एक जनरल इंफॉर्मेशन है वो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या याद रखना है कि ये जो सर सेल्यूलोज है ना सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज आपका बीटा ग्लूकोज यूनिट्स की लंबी चेन से बनता है, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स की लंबी चेन से बनता है। और यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको याद रखना है कि कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बनता है ना। मैं यहां लिख देता हूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है आपका कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में। तो देखो यहां पर क्या लिखा है कार्बन 4 और ये मैंने एक और एक बीटा ले लिया ग्लूकोज यूनिट। अच्छा पहचान पा रहे हैं ना बीटा ग्लूकोज यूनिट कैसे बनता है। आपका जो पहले कार्बन पे जो OH होता है वो ऊपर लगता है ना। याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, बीटा मतलब बेटा, बेटा कहां रहता है सिर के ऊपर। अच्छा कोई अगर गर्ल इस वीडियो को देख रही है और लग रहा है कि सर तो खाली बेटा बेटा बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत अच्छी ये परंपरा है कि हमारे यहाँ बेटियों को भी बेटा बोला जाता है। तो ये एक प्रेम का तोहफा है जो कि हमारी संस्कृति इसको फॉलो करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो OH है ये OH है, कार्बन 4 का जो देखते हैं H और नीचे OH आता है और यहां पर एक आता है 1, उसके बाद आएगा 2, इधर आएगा 3 और इधर आ जाएगा देखिए 4। हो गया। चलो अब क्या करते हैं, कार्बन 4 का OH तो नीचे लटक रहा है और कार्बन 1 का OH जो है ऊपर उड़ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों OH की क्या कराएंगे दोस्ती। तो दोनों OH ने दोस्त बना लिए एक दूसरे के साथ, फिर दोनों लड़ाई करेंगे, लड़ाई में एक दूसरे को मारेंगे तो खून की बूंदें नहीं गिरेंगी, क्या गिरेंगी, पानी की बूंदें निकल जाएंगी। तो पानी पानी है, लड़ाई तो बस क्या है नाम के लिए। तो पानी हम निकाल दे रहे हैं, जब पानी निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ O बच जाएगा, है ना। तो O बच गया। तो ये जो O बनेगा कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में वो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगा। इन विच स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सेल्यूलोज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा, बस यही पूछा जाता है कि इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, किस किस कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, और कुछ इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा फिर आपको जो स्ट्रक्चर मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो है ग्लाइकोजन के बारे में। व्हाट इज ग्लाइकोजन। अच्छा ग्लाइकोजन का बहुत अच्छा चीज ये है कि आपको इसका स्ट्रक्चर ना पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि चलो थैंक्स, है ना, अब तक तो खाली स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, चलो ऐसा तो कोई ये एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला जिसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना नहीं पड़ रहा है। मुझे भी खुशी हुई कि चलो मैं भी थक गया था स्ट्रक्चर बनाते बनाते, चलो ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल मिला जहां पे मुझे स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ रहा है। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना ग्लाइकोजन का वो काफी हद तक एमिलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। तो पहला पॉइंट मैं ये लिखता हूं कि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज वेरी सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन। अभी एमिलोपेक्टिन क्या है भला, तो एमिलोपेक्टिन जो होता है वो तो एक स्टार्च है ना, क्योंकि स्टार्च का कंपोनेंट एमिलोपेक्टिन है। तो अगर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमिलोपेक्टिन से बहुत हद तक मिलता है जुलता है तो डेफिनेटली ग्लाइकोजन भी एक स्टार्च है। लेकिन ग्लाइकोजन कैसा स्टार्च है, एनिमल स्टार्च है। तो इसलिए हम ग्लाइकोजन को बोलते क्या है कि दिस इज अ एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ग्लाइकोजन कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो ग्लाइकोजन है इट इज फाउंड इन लिवर, है ना, लिवर में मिलेगा आपको। और कहां पाया जाएगा, मसल्स के अंदर आपको मिलेगा, है ना। डोले शोले जो बना रहे होंगे तो शायद उनके अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा मिलेगा। तो ये है आपका ब्रेन, और ब्रेन जिसके अंदर है तो डेफिनेटली ब्रेन सबके अंदर है तो उनके अंदर भी ग्लाइकोजन मिलता है, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको याद रखनी है और इतने से ही पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे, ना ज्यादा इससे ना इससे कम।